ईद कुर्बान और मवेशी मंडियों की रौनक के हवाले से शाम होते ही जंग की मंडियों में गहमा गहमी बढ़ गई। व्यापारियों और ग्राहकों के दरमियान भाव-ताव, किसी को मनपसंद जानवर मिल गया है और किसी की तलाश जारी है। इसी हवाले से बात करेंगे ब्यूरो जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे। आपको बता रहे हैं मवेशी मंडियों की रौनकों में इजाफा हो गया है, ईद में दिन कम रह गए हैं और इस हवाले से जो शहरी हैं जिन्होंने कुर्बानी करनी है उन्होंने मवेशी मंडियों का रुख कर लिया है, लेकिन जो भाव-ताव है वो जारी है। जो खरीदार हैं वो कम कीमत दे रहे हैं जबकि जो व्यापारी हैं वो ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। इस हवाले से मोहम्मद रमजान मिर्जा मंडी में मौजूद है, उनसे जानते हैं। रमजान, बताइएगा क्या सूरत हाल है? झंग की मंडियां इस वक्त खासी हमें तेज दिखाई दे रही हैं, जानवर हमें कम जो है वो दिखाई दे रहा है और खरीदार जो है वो इस वक्त तादाद में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अरबाब से कहूंगा कि ये दिखाएं, इस वक्त झंग की मंडियां जो है वो खासी तेज हैं, ग्राहक बड़ी तादाद में मौजूद है लेकिन जानवर की वो तादाद जो है वो यहां पर पहुंच नहीं पाई, जिस वजह से जानवर का जो है वो जायद रेट लेने की शिकवे जो है वो और शिकायतें जो है वो हमें इस वक्त दिखाई दे रही हैं। कुछ यहाँ पर सबसे पहले तो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, मजबूर पकड़ेंगे आपको। बंदे को मिल लूं, नहीं बंदे को, आप मुझे बताएं, सिर्फ एक सेकंड, भाई को मिल लूं और भाई को मिल लूं, भाई को मिल लूं, कैसे? ठीक है, रेट क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुने, आप बताएं। जानवर का रेट अभी नहीं सही पता चला, बहुत महंगा दे रहे हैं। से मंडी में फिर रहे हैं, फिर एक घंटा हो गया तकरीबन, कोई जानवर समझ में नहीं आया, वजह क्या है उसकी? रेट बहुत ज्यादा है। आपने किसी से भाव तो करने की कोशिश भी की है लेकिन नहीं नीचे आ रहे, रेट नहीं समझ में आ रहा, इतने का है नहीं जितने लगा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा है कि जानवरों की बड़ी तादाद मंडी में होती थी, इस बार जानवर उस हद तक नजर नहीं आ रहा। हाँ, हो सकता है बाहर कहीं चले जाए, ये भी हो सकता है। बिल्कुल यही वजह है कि लोग जो है वो इस वक्त परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। इनसे भी इस हवाले से बात करते हैं। अच्छा, कुछ जानवर समझ में आया आपके? अभी तक हमने तो पहले लिया हुआ है लेकिन भाई लोगों ने लेना है तो हम परचेज करने के लिए देख रहे हैं। क्या सूरत हाल देख रहे हैं? बहुत ज्यादा महंगे हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि डबल रेट तक जो है वो मांगा जा रहा है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं, लेकिन लेके तो जाना है ना, कुर्बानी तो करनी है। कुर्बानी तो इस हवाले से करनी है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं, उनसे इस हवाले से बात करने की कोशिश कर जानते हैं। अच्छा, ये बताएं कि क्या डिमांड है जोड़ी की? 2,20,000। ये आप खरीदार हैं? जी बिल्कुल खरीदार हैं, लेकिन रेट ही बहुत ज्यादा है। अच्छा, सबसे पहले तो इनसे बात करते हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये 2,20 के हैं? नहीं जी, जो तो जायज क्या है? ये मैं 1.5 खाला, 1.5 खाला, 1.5 लाख तक के हैं ये बताएं। हाँ जी, आधा खाला है वो। आप बताएं। कह रहा है कस्टमर, कह रहा है 1.5 लाख तक है, लेकिन जो मालिक है वो कहता है जी पहले 2 के भेजने हैं। इससे कम नहीं, 2 से कम? हाँ जी, बताएं ना, कुछ रेट करें ताकि हम भी कोई मदद करें। लोग सुन रहे हैं आपको रेट पे। और दिशा जी जेड़े जायज हैं। कितना है तकरीबन जायज इन दोनों? उन्होंने आख्या है 81 दे बकरे। 180 समझ रहे हैं? नहीं अभी भी ज्यादा है, ये 150 फाइनल है हमारी तरफ से, तो मान जाएगा इंशाल्लाह, कोई नहीं मसला। आप भी खरीदार हैं? हाँ जी, हम साथ ही हैं बिल्कुल। तो समझ आ रही है इस वक्त रेट की क्या सूरत हाल देख? रेट बहुत ज्यादा कॉस्टली हैं बकरे, तो अभी समझ नहीं आ रहा अभी कौन सा जानवर लें। वैसे बजट कितना है आपकी जेब में? बजट ऑलमोस्ट जितना इनको बताया वो है, इस रेंज में है, लेकिन अगर ये मान जाए तो हम ले लेते हैं, वरना मुश्किल है। वरना मुश्किल है। भाई उन्होंने कह दिया 1.5 लाख, क्या कहते हैं? 1.5 से ऊपर नहीं आ रहे? नहीं जी, नहीं समझेगा आलम जी। अच्छा, आप बताएं, इन्होंने तो 1.5 लगा दिया, आप क्या समझते हैं? दोनों जोड़ी का क्या है? मैं तो 1.20 लगाता हूँ। 1.20 है, ये तो बात पहले से भी नीचे चली गई। अच्छा नहीं, ये बहुत ज्यादा रेट मांग रहे हैं। दुमदे है चौके है भाई, रेट है इतने हैं, समझते हैं? नहीं ज्यादा रेट मांग रहे हैं। मंडी की इस वक्त सूरत हाल क्या है? क्योंकि जानवर हक का सूरत हाल ये है भाई, व्यापारी ज्यादा है, जानवर थोड़ा है। सारे व्यापारी इधर से लेके खरीद कर रहे हैं, रेट ज्यादा मांग रहे हैं। जानवर इतने का नहीं है जितने वो पैसे मांग रहे हैं। 2 लाख 2,30,000 ऐसे कह रहे हैं, लाख को तो ये 1000 समझ खड़े हैं। अच्छा, ये बताएं कि क्या वजह है मंडी में जानवर नजर नहीं आ रहा हमें? पहले नजर आ रहा मंडी में, इसकी बड़ी वजह क्या है? बड़ी मंडी में फैसलाबाद में चला गया जानवर, फैसलाबाद में, गुजरावाला में, अपना कराची में, उधर माल चला गया सारा। झंग की ऑल्टोमन मंडी यहाँ से फारिग हो चुकी है।
बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि हम पिछले कई रोज से ये चीज देख रहे हैं कि झंग में खास तौर पर जो अहमदपुर सियाल के इलाके हैं, शोरकोट के इलाके हैं, 18 हजारी के इलाके हैं, इसके साथ बाहू सुल्तान के इलाके हैं, वहां से जानवर जो है वो गुजरांवाला, सियालकोट और फैसलाबाद की मंडी में जो है वो मुंतकिल हो चुका है। इंसानी सर तो यहाँ पर दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जानवरों की बड़ी महदूद तादाद जो है वो इस वक्त दिखाई दे रहा है। अच्छा ये बताएं, आप भी जानवर खरीदने आए, क्या सूरत हाल मंडी की देख रहे हैं? महंगाई बहुत ज्यादा है, जो 40 का है वो 80 का। कम वक्त मुकाबला सख्त, फैसलाबादियों का मवेशी मंडियों का जो है वो रुख कर लिया उन्होंने। खानवाना मवेशी मंडी में रश बढ़ गया, व्यापारियों और ग्राहकों में बहसो तकरार। इस हवाले से तफसीलात अरसलान दुरानी से जानते हैं। अरसलान बताइएगा क्या सूरत हाल है मवेशी मंडियों की? अपडेट कर रहे हैं आपको, फैसलाबादियों ने मवेशी मंडियों का रुख कर लिया है। अरसलान दुरानी हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है और इसी हवाले से जो है मवेशी मंडियों की रौनकों में इजाफा हो गया है, भाव ताव जारी हैं और तमाम लोग जो है वो मवेशी ख़रीदने में मसरूफ़ हैं। और इस हवाले से मवेशी मंडियों में जो है आपको बता रहे हैं कि भाव ताव का सिलसिला जारी है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, मवेशी मंडियों में ख़रीदारी का मिशन जारी है। खानवाना मवेशी मंडी की बात करें तो वहाँ पे भी रश काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, व्यापारी और ग्राहकों में बहसो तकरार जो है वो जारी है। व्यापारी रेट ज़्यादा मांग रहे हैं और जो ग्राहक हैं वो इतना ज़्यादा रेट देने को तैयार नहीं है। ग्राहकों का ये शिकवा है कि पहले की निस्बत जो है इस साल रेट काफ़ी ज़्यादा हैं, बकरे जो हैं वो भी बड़े जानवर के रेट में मिल रहे हैं और बड़े जानवर के भाव की बात करें तो वो आसमान से बातें कर रहे हैं। अरसलान दुरानी से राब्ता हमारा बहाल हो गया। अरसलान बताइएगा क्या सूरत हाल है? देखिए, फैसलाबाद की मवेशी मंडी, खानवाना मवेशी मंडी में इस वक्त रश लग चुका है और जो शहरी हैं वो बकरा खरीदने के लिए और बड़े बैल खरीदने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बहुत ज़्यादा रश है, लोगों की कोशिश यही है कि आज के दिन मुकम्मल कर लें अपनी जो ख़रीदारी है और आज के दिन ही बकरा या जो भी जानवर वो खरीदना चाहते हैं, अपनी पसंद का जानवर खरीदना चाहते हैं वो खरीद ले। लेकिन सूरत हाल ये है कि यहाँ पर भी जो कीमतें हैं जानवरों की वो ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर बकरे मौजूद हैं, ये देखिए ज़रा, अभी एक डील भी उधर चल रही है, वो भी उधर भी आपको लेकर जाते हैं कि दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन आपको ये बताते चले कि खानवाना मवेशी मंडी ये दूसरी बड़ी मवेशी मंडी है फैसलाबाद की। यहाँ पर भी पूरा दिन हमने देखा है कि खरीदो फरोख्त का अमल जो वो जारी रहा है। जी ये बताएं, आप क्या खरीदने के लिए आए भाई? क्या खरीदने के लिए आए हैं जी? तो अभी कोई डील मिल चल गई? अभी कर रहे हैं कोशिश। अल्लाह आपकी रेंज कितनी है? हमारी रेंज है 110 120 की, कोई अच्छी जोड़ी हमें मिल जाए। 110 120? हाँ जी, और इनकी अभी डिमांड है जी, इसकी 85,000, इसकी 75,000। ये दिखाओ जरा अपना जुबैर के, ये 75,000 का है और ये जो व्हाइट वाला ये भी काफी खूबसूरत है बकरा। और ये किस नस्ल का है? ये किस नस्ल का बकरा है? ये राजनपुरी। और ये देसी? ये है देसी फैसलाबाद जिले का। फैसलाबाद जिले का? जिले फैसलाबाद का। और ये राजनपुरी है? ये राजनपुरी बकरा है। ये इसकी कितनी बताई आपने कीमत? इसकी 85,000। ये 85,000 और ये है जी 75,000 रुपए। हाँ जी, कोई ज़हन बन रहा है आपका? हाँ जी, अभी देखते हैं, बात करते हैं इनसे। चले अभी बात कर लेते हैं। बात करनी क्या? 10 हम देंगे जी इसका। ये 110 कह रहे हैं, बिल्कुल मुनासिब रेट इन्होंने कहा। कितने 110, कितने 160? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿੰਨਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ 160 ਮੰਗਿਆ ਦੋਵਾਂ ਦਾ। 160 ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ? 110 की हमारी है रेंज दोनों की? हाँ जी, दोनों की जोड़ी की। 2 बकरे जा रहे हैं, कोऑपरेट करेंगे तो हम भी थोड़ा बढ़ा लेंगे अपना मार्जिन, लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंस जो है ना वो समझ नहीं आता ना फिर वो। इतना ज्यादा डिफरेंस वाकई ये बिल्कुल सही बात करे। 110 जो है वो मुनासिब रेट है दोनों का। 55 कम ले लेंगे, 10 कम ले लेंगे। कितने करेंगे फिर? 1.5 कर लेंगे। 1,50,000? 45 कर लेंगे। नहीं, मेरे ख्याल से अभी भी ज्यादा है। अब आपको मजीद कम उनसे पूछें, उनसे। अरे 1,45 कह रहा, 10,000 कम किए। अभी ये फिर बजट से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। हम इसको मैक्सिमम 5,000 बढ़ा सकते हैं। असल में जानवर की शॉर्टेज हो गई है, व्यापारी का रेट जो है ना वो अप हो गया है, तो अभी देखते हैं। अभी पहले इनके साथ ही डील की है मजीद। मतलब 1,15,000 कह रहे हैं? हाँ जी, 1,15,000 जोड़ी का। चाचू 1,15,000 की कहते हो? बेटे 1,15,000 ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਪਾਏ ਦੇ। वैसे उन्होंने रेट पहले भी मुनासिब लाया, 1,10 ਤੇ ਹੁਣ 1,15 भी मुनासिब ही लाया। ਚਲੋ 1,30 ਦੇ ਦੇਣ ਜਾਓ। 1,30 ਲੈ ਵੱਡਾ मार्जिन आ गया थल्ले। उन्होंने किया है ना, मैंने तो अपनी वो एंड रेंज आपको बता दी है। उससे नीचे नहीं आई? नहीं,
1.15 फाइनल है? फाइनल हमारी तरफ से, बाकी इनके नसीब हैं, हमारे अपने नसीब हैं। हम आप ऐसा कर ले, कुछ उनको मैं कहता हूँ, कुछ वो करें, कुछ आप करें, कुछ मैनेज करके। 1.15 मेरी तरफ से जो है ना वो फाइनल है, तो बाकी 1 रुपया ज्यादा नहीं जी नहीं, इससे ज्यादा रेंज आउट ऑफ बजट हो जाता है ना फिर। चाचू 1.15 अड़ गए। मेरी तरफ से भी 1.30। अरसलान दुरानी हमारे साथ मौजूद थे और भाव-ताव होते आपने देखा स्क्रीन के ऊपर कि किस तरह व्यापारी जो हैं वो कीमतें कम नहीं कर रहे, जबकि जो ग्राहक हैं उनका बजट जो है वो ये इजाज़त नहीं दे रहा कि वो इतने महंगे जानवर खरीद के जाएं। और देखा जाए तो अब रश लग गया है मंडियों के अंदर और लोग धड़ाधड़ जो है वो जानवर खरीदने में मसरूफ़ हैं। चूँकि ईद में दिन वक्त कम रह गया है, तकरीबन 1 रोज़ ही बाकी है और शहरियों की ये कोशिश है कि वो जल्द अज जल्द अपने जानवर खरीदें और एक दिन जानवर की खिदमत करें और उसके बाद जो है वो जानवर को कुर्बान करें। खैर, अरसलान दुरानी वहाँ पे मौजूद थे मंडी के अंदर, हमें तमाम तर सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह जो है मंडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा रेट लिए जा रहे हैं। ख़ासतौर पर अगर देखा जाए जो बकरे हैं उनके रेट भी जो है वो बड़े जानवरों के हिसाब से लिए जा रहे हैं और पिछले साल के निस्बत काफ़ी ज़्यादा रेट इस वक्त बढ़े हैं। अरसलान दुरानी, हमें अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अब रुक करेंगे चिन्योट का। चिन्योट में भी मवेशी मंडी में गहमा गहमी बढ़ गई। छोटे बड़े सब मनपसंद कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए बेचैन है। मंडी की क्या सूरत हाल है, वकार घुमन बता रहे हैं। जी वकार, बताइएगा। जैसे ही सूरज डलना शुरू हुआ है, गर्मी की शिद्दत कम हुई है। आज पहली बार चिन्योट की मवेशी मंडी में अच्छा खासा रश देखने में नजर आ रहा है। लोगों की बड़ी तादाद आज यहाँ पे कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए मौजूद है। आज सुबह तक मंडी में कोई रश नहीं था, कोई लेन देन के लिए खरीदार मौजूद नहीं थे, लेकिन इस वक्त कुछ लोग कुर्बानी का जानवर खरीदने में कामयाब हो गए हैं, कुछ अभी भी भाव-ताव कर रहे हैं। ये बड़ा खूबसूरत बकरा है, आपने खरीदा है, कितने का मिला है? ये 1.70 मांग रहा था, लेकिन हमने उसको बहुत बार्गेनिंग करके 1.15 में डन किए। 1.15 में? मंडी के रेट्स तो बहुत आई हैं, जितना मतलब जानवर है उससे बहुत ज़्यादा आवाम आई है, लेकिन रेट्स 1.20 1.30 जैसे बाटा के फिक्स रेट हैं, लेकिन अगर उनको मतलब बार्गेन करोगे तो फिर मंडी बहुत ये बड़ा खूबसूरत जानवर है। अगर मेरा कैमरामैन अली ज़ेब आपको दिखाए, माशाल्लाह खूब सफ़ेद रंग का है और 1,15,000 का इन्होंने ख़रीदा है। मंडी में दूसरी जानिब भी हम देखते हैं कुछ और लोग भी यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई कुर्बानी का जानवर आज खरीद कर लेकर जाएं। व्यापारियों से भी बात करते हैं कि क्यों इतनी ज़्यादा कीमतें मांग रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं। चाचा की दोनों का रेट है? 1.85 है भाई। मैं हुण तक लग्या किन्ना? 1.40। कितों तक प्रोग्राम है? बस 1.70 तक है प्रोग्राम। ये जी 2 बकरे हैं, एक ब्राउन है, एक काला है। 1.80 इनका मांग रहे हैं और 1.40 तक लग चुका है। इनका ये कहना है कि 1.70 तक अगर फरोख्त हुआ तो कोशिश करेंगे इसको फरोख्त करने की। इस जानिब भी अगर हम कुछ लोगों से बात करें, कुछ खरीदार मंडी में आए हैं, उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं। मंडी इस वक्त तेज़ हो चुकी है, जैसे वक्त कम रहना शुरू हुआ है मंडी तेज़ होना शुरू हो गया। एक छोटा सा जानवर भी यहाँ पर मौजूद है। किन्ने मांगते हो पे? किन्ने पैसे मांग रहे हो? 35,000 रुपए। किन्ना? 35,000। किन्ना लग्या हुण तक? 30,000 रुपये। दियो रह की मगर गया है? बस जी बचती है कहानी, पीछे महंगे मिल गया। लेकिन जी एक छोटा सा बकरा है, इसका 35,000 मांग रहे हैं, इनका कहना है 31 लग गया है। 4,000 का फर्क है, देखें कब ये फर्क निकलता है। खरीदार आपका तफसीलात के लिए वकार, बहुत शुक्रिया आपके तफसीलात के लिए। डिप्टी कमिश्नर नईम सिद्धू और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार का टोबा की मवेशी मंडियों का दौरा। हुकूमती हिदायत के मुताबिक मवेशी मंडियों के इंतजामात का जायजा लिया। सिविल डिफेंस, लाइफ स्टॉक, मेडिकल, रेस्क्यू और शिकायत कैंप्स का तफसीली जायजा लिया। अफसरान ने मंडी में रोशनी, जनरेटर और जानवरों के लिए पानी के इंतजामात को भी चेक किया। मंडी में तैनात मुख्तलिफ महकमों के स्टाफ की हाजिरी को भी चेक किया, जबकि डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि SOPs के मुताबिक मवेशी मंडी में इंतजामात होने चाहिए। जिले महकमों के काउंटर्स को मुकम्मल फाल करके आवाम को रिलीफ देने की हिदायत भी जारी की। ईद उल अजहा पर अमनो अमान बरकरार रखने के लिए फैसलाबाद पुलिस का सिक्योरिटी प्लान जारी। SSP ऑपरेशन हसन जावेद भट्टी ने प्लान को हतमी शक्ल दी। तफसीलात क्या है, तैयब मकबूल से जानते हैं। जी तैयब। बिल्कुल, फैसलाबाद में ईद उल अजहा के दौरान अमनो अमान बरकरार रखने के लिए SSP ऑपरेशन फैसलाबाद हसन जावेद भट्टी की जानब से सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया है। सिक्योरिटी प्लान के तहत कितने पुलिस एहलकार किस तरह ड्यूटियां सर अंजाम देंगे, इस पर हम बात करेंगे। SSP हसन जावेद भट्टी से वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, ईद उल अजहा के 3 दिन शहरियों ने अपनी खुशियां मनानी हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है,
کیا ڈیوٹی ڈپیوٹ کی گئی ہے اور کیا پلان تیار کیا گیا ہے؟ جی بہت شکریہ. اس پہ تقریباً 650 مساجد پہ ہم نے ڈیوٹی لگائی ہے. اس کے ساتھ ساتھ 236 کے قریب کھلے مقامات پہ بھی پولیس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ پارکس میں جاتے ہیں اور فیملیز وزٹ کرتی ہیں، تو تقریباً 17 پارکس ہیں جن پہ ہم نے ڈیوٹی لگائی ہے. اس کے علاوہ جو ہے قبرستانوں میں بھی لوگ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی اسپیشل ڈیوٹی لگائی گئی ہے. ہم نے جو سینسٹیو پوائنٹس ہیں وہاں پہ پکٹس بھی لگائی ہیں جہاں پہ پولیس اپنی ڈیوٹی سر انجام دے گی. اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے بھی ہم نے تقریباً جو ہے 54 پوائنٹس پہ ڈیوٹی لگائی ہے. تو یہ کل ملا کر، اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے ڈولفن کی گشت ہوگی راؤنڈ دی کلاک، ہماری ایلیٹ کی بھی گاڑیاں پیٹرولنگ کریں گی. اس کے علاوہ تھانوں کی گاڑیاں وہ بھی مسلسل روڈ پہ رہیں گی. تو تقریباً ٹوٹل جو ہے ہماری کوئی 4600 کے قریب نفری جو ہے وہ عید ڈیوٹی پرفارم کرے گی، اور تاکہ تمام جو شہری ہیں وہ خیر خیریت سے اچھے ماحول میں قربانی کر سکیں. ایس ایس پی حسن جاوید بھٹی کی جانب سے بتایا گیا کہ تمام مساجد میں، قبرستانوں میں، کھلے مقامات پر جہاں پر نماز عید ہوگی اور پارکس میں جہاں پر شہری خوشیاں منانے آتے. جی طیب، بہت شکریہ آپ کا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی. صدر آل فیصل آباد آئل ڈیلرز ایسوسی ایشن کہتے ہیں کہ قیمتوں میں کمی کے ثمرات گراس روٹ لیول تک پہنچنے چاہیے. تفصیلات عبد الرحمان سے جانتے ہیں. جی عبد الرحمان. بات کریں یہاں پر حکومت کی جانب سے عید کا تحفہ دیا گیا پبلک کو کہ یہاں پر فیول کی قیمتیں کم کر دی گئی ہیں. یہ ان مہینوں میں کافی تیزی سے قیمتیں کم ہو رہی ہیں، تو اس کے کیا کاروباری اثرات مرتب ہوں گے؟ اس پر بات کرنے کے لیے آل فیصل آباد آئل ڈیلر ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ چوری عبدالرزاق گجر ہمارے ساتھ موجود ہیں. چور صاحب، مجھے بتائیے گا اس کا کوئی پبلک کو فائدہ بھی ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو CG40 والے کا بہت شکریہ، آپ ہر ایونٹ پہ پہنچتے ہیں ماشاءاللہ. دوسری بات یہ دیکھیں، اگر ریٹ گورنمنٹ آف پاکستان ریٹ کو کم کرتی ہے، اس کا ایٹومیٹکلی غریب عوام تک ریلیف پہنچنا چاہیے. اور تقریباً ہماری انتظامیہ جو ہے وہ بھرپور کوشش بھی کرتی ہے. وہ جو کیریج والے لوگ ہیں، مثلا کوئی بس سٹینڈ ہے یا ٹرک لوڈر ہے، گڈز والی چیزیں ہیں، ان پہ انہوں نے چیک اینڈ بیلنس کیا ہوا ہے. تو ہماری بھی خواہش ہے کہ بہت زیادہ مہنگائی ہوئی ہے، بہت زیادہ اس کی پرائس کنٹرول سے باہر چلی گئی تھی. اب ہم بڑے خوش ہیں اس بات پہ. گورنمنٹ آف پاکستان اس پہ خصوصی توجہ دے رہی ہے اور ریلیف مل رہا ہے عوام کو. ہماری بھی کوشش ہے، جس طرح یہ کسان بھائیوں کے ساتھ ہوا ہے اس دفعہ گندم میں، یہ ایسا نہ ہو. پیٹرول ڈیزل کا جو بینیفٹ ہے وہ غریب رکشہ اور جو ٹرانسپورٹ لوگوں کے پاس ہے ان کو تک ریلیف پہنچانا چاہیے. جیسا والے سے یہ ایک اچھی ایفرٹ ہے. عبد الرحمان، بہت شکریہ آپ کا. ڈپٹی کمشنر ٹوبہ نعیم سدھو اور DPO عبادت نثار نے شہر کے داخلے و خارجی راستے پر ناکہ لگا لیا. اوور لوڈنگ اور زائد کرایہ وصول کرنے والے مسافر گاڑیوں کی چیکنگ کی. اسی حوالے سے بات کریں گے مبشر حسن نقوی سے. جی بتائیے گا. جی بالکل، عید قربان کی آمد ہے اور اس حوالے سے ٹوبہ ٹیکسنگ میں انتظامیہ متحرک ہو گئی ہے ایسے افراد کے خلاف جو مسافروں سے زائد کرائے وصول کر رہے ہیں. ٹوبہ ٹیکسنگ کے ڈپٹی کمشنر محمد نعیم اور DPO عبادت نثار نے مختلف مقامات پر گاڑیوں کو روکا، ان کو چیک کیا اور سواریوں سے بھی معلومات حاصل کی. ڈپٹی کمشنر سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں. سر، آپ وزٹ کر رہے ہیں، لوگوں سے آپ کی بات بھی ہوئی، مسافروں سے پوچھا بھی ہے، مسافر مطمئن نظر آ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. جی بالکل، جی گورنمنٹ آف پنجاب اسپیشلی ہماری چیف منسٹر محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ویژن کے مطابق ہم یہاں پہ جو عید قربان کے موقع پہ جو مسافر حضرات ہیں اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، ان کو سہولت کے لیے ہم یہ چیک کرنے کے لیے آج ہم نے چیکنگ کی ہے. سنیپ چیکنگ مختلف جگہوں پہ گاڑیوں کو روک کے ہم نے سواریوں سے فیڈ بیک لیا ہے، ان کو دی جانے والی سہولیات اور ان سے لیے جانے والے کرایہ جات اس کے بارے میں ہم نے دریافت کیا. تو اس میں کچھ گاڑیاں ایسی تھیں جہاں پہ اوور لوڈنگ تھی، ان پہ اوور لوڈنگ پہ چلان کیا گیا، اور کچھ گاڑیاں ایسی تھیں جو اوور چارجنگ کر رہی تھیں. تو اوور چارجنگ کرنے والے جو تھے ان کے اوپر نہ صرف یہ کہ ہم نے فائن کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو زیادہ انہوں نے چارج کیا تھا وہ اماؤنٹ بھی ہم نے سواریوں کو واپس دلوائی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو چیف منسٹر ہیں ان کے ویژن کے مطابق جو پبلک ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پوری جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ٹوبہ ٹیکسنگ کی ہے وہ اپنا رول پلے کر رہی ہے، اور اس کو مزید انشاءاللہ ایفیکٹولی ہم رول پلے کریں گے. میرے ساتھ DPO صاحب بھی موجود ہیں. آج ہم نے تقریباً کوئی دو سے تین گھنٹے ہو گئے ہیں ہم مختلف گاڑیوں کو روک کے اور اس چیز کو چیک کر رہے ہیں کہ انہوں نے پرائس جو لسٹ ہے ان کی ریٹ لسٹ کرایہ نامہ کی وہ ڈسپلے کی ہو، اس کا فٹنس سرٹیفکیٹ میسر ہو، سو دیٹ کہ سواریاں جو ہیں وہ خیر و عافیت سے اپنے گھروں کو جا سکیں.
करारनामे पर अमल दरामद करवाया जाएगा। टोबर टेक्सिंग के डीपीओ से भी बात करते हैं। सर, आम तौर पर देखा गया कि ईद के मौके पर जो जेब तराश है, इस किस्म के लोग भी खासी एक्टिव होते हैं, पुलिस क्या करने जा रही है? जी, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि जैसे लोगों का रश है तो यकीनन यहाँ पे जो जराइम पेशा नासर हैं, जो पिक पॉकेट्स हैं, उसके भी इंसिडेंट होते हैं। उसके लिए हमने अपनी डिप्लॉयमेंट को बेहतर किया है, लेकिन इस जी मुबशर, शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए।